श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ताकि हम सबको पता है कि तुबरुका जी का नाम लेकर कई उपाय किए जाते हैं जो कि हमारे मनोकामनाओं से लेकर होते हैं। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेके तुमरुका जी महाराज का नाम लेकर अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो वह हमें कारगर सिद्ध होते हैं। उनके कभी भी उपाय कुछ खाली नहीं जाते, कोई भी उपाय खाली नहीं जाते हैं। तो तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुका जी महाराज के नाम से भी यह उपाय किया जाने वाला है। तो कुछ उपाय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो कि तुमरुका जी महाराज के नाम से आपको करने हैं। इस वीडियो में हम आपको तुमरुका जी का 5 उपाय बताएंगे जो कि जो आपको करना हो तो वो आप कर सकते हैं। पहला उपाय है बच्चों के लिए, दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए, तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, चौथा उपाय है रोग मुक्ति के लिए और 5वां उपाय है। यह उपाय अपने पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सरल और आसान से उपाय हैं, ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, सभी को करना है। तो पहले उपाय की जानकारी लेते हुए चलते हैं। उपाय बच्चों के लिए होगा। काफी लोग परेशान हैं अपने बच्चों से कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है और फोन में जुटे रहते हैं, मोबाइल में ही रहते हैं, कहना नहीं मानते, चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, काफी गुस्सा करते हैं, काफी परेशान हो चुके हैं। तो यह उपाय आपके बच्चों के लिए, आपके लिए है। को 1 लोटा तांबे का लेना है और उसमें जल भर लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है और एक जरूरत पड़ेगी बेलपत्र की। बेलपत्र आप देख लीजिएगा, कटी फटी ना हो, ना ही कोई छिद्र हो, बहुत सुंदर सी बेलपत्र आपको लेनी है। फिर उस जल के कलश में आपको यह बेलपत्र डाल देनी है। फिर आपको यह कलश जल आपको उठाना है और पहुंच जाना है शिवालय, शिवलिंग के पास। यह उपाय करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। कोशिश करेंगे या नहीं हो तो आप, मन हो तो आपका घर पे कर लीजिए या मन हो तो शिवालय में जाकर कर लीजिए और प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। बैठ जाना शिवलिंग के पास साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठ जाना शिवलिंग के पास। आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस रहेगा। फिर आपको जल में से जो बेलपत्र जो जल में पड़ी है कलश के जल में, तो उसको आपको नहीं चढ़ाना है। आपको करना क्या है, शिवलिंग पर धीमे धीमे बहुत ही स्लो मोशन में आपको जल चढ़ाना है। तुमरुका जी का नाम कलश जल जो है धीमे धीमे एक धार बहाते हुए धीमे धीमे आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। और बेलपत्र जो आपकी फिर कलश में जो बची है तो उसको बाद में आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव भगवान के ऊपर, यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है। जो बेलपत्र बची है तो वह शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है। फिर जो जलाधारी से जो जल नीचे की ओर बहता है तो उसे आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। आपको बेलपत्र जो है तुमरुका जी का नाम बोलते हुए और अपने बच्चे का नाम बोल के, उसका गोत्र बोल के, जो बच्चा बहुत चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, आपको जवाब सवाल करता, आपका कहना नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर गलत आदतों में पड़ गया है, तो अपने बेटे का, पुत्र का नाम लेकर, या बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, पुत्र पुत्री का नाम लेते हुए उसका गोत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर देना है तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। बस इतना ही आपको करना है। थोड़ा सा जल जो प्राप्त किया जलाधारी से बहते हुए, जो नीचे एक पात्र लगा दिया होगा, तो उसमें से जो जल प्राप्त किया वह आपको अपने घर लेके आना है और अपने जो उस बच्चे, जो जिस बच्चे का आपको जो उपाय करा, जिस बच्चे के लिए, तो उस बच्चे को थोड़ा सा आचमन करा देना तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर तुमरुका जी महाराज का नाम लेते हुए उस बच्चे को आपको आचमन करा देना। अगर बच्चा नहीं पीता तो आप किसी जल में या दूध में मिलाकर भी आप उसको पिला सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, तुम्रकेश्वर महादेव, तुमरुका जी महाराज जी आपके बच्चे की सदैव रक्षा करेंगे। जो बच्चा बुरी आदतों में पड़ गया वह बुरी आदत उसकी छूट जाएगी और अच्छे संस्कार उसको प्राप्त होंगे, वो अच्छी राह पर चलेगा, आपका कहना ही मानने लगेगा। यह पूरा अचूक उपाय है, सरल सा उपाय, आप जरूर करके देखिएगा। यह उपाय को बहुत छोटा सा और सरल सा यह उपाय था। पहले उपाय की बात कर ली, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की ओर।
उपाय सभी के लिए है, क्योंकि आज के ज़माने में जो है सभी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर व्यक्ति, हर परिवार इस चीज़ के लिए परेशान है। तो वह है धन संपदा को लेकर। व्यापार नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो खर्च हो जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, पैसा रुक ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा है, या कर्जा बहुत बढ़ गया है। तो यह सब उपाय धन संपदा के लिए है। तो सभी को यह उपाय करना है। बहुत सरल सा और छोटा सा उपाय है। करने के लिए आपको शमी पत्र की जरूरत पड़ेगी और 1 लोटा जल की जरूरत पड़ेगी और साथ ही 1 कमलगट्टे के बीज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यह धन संपदा के लिए है उपाय, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जल आपको अपने घर से ही लेना है और उस जल के कलश में आपको 1 कमलगट्टा डाल देना है और शमी पत्र को लेके आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में आपको शिवलिंग के पास बैठना है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है और फेस आपका उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आप सबसे पहले जो शमी पत्र और जल ले गए हैं जिसमें कमलगट्टे का बीज पड़ा है, तो सबसे पहले आपको शमी पत्र चढ़ाना है। और वो भी कहाँ चढ़ाना है, ठीक से समझ लीजिए। जो माता के हस्त कमल है गोल, जिसपे शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर। और जो अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है, आप एरो देख रहे हैं, अशोक सुंदरी माता के स्थान और माता के हस्त कमल के स्थान को छोड़ के जो बीच में जो जगह बाकी रह जाती है, तो वहां पर आपको शमी पत्र आपको समर्पित कर देना है तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आप एरो की जो नोक देख रहे हैं, अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर और जो है माता के हस्त कमल के नीचे की ओर बीच में जो छोटे सा जो जगह बची होती है, तो उस पर आपको शमी पत्र समर्पित कर देना है तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद जो है आपके पास जो जल है कलश में, वह कलश जल आपको धीमे धीमे शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। तुम्रकेश्वर महाराज का नाम लेते हुए, तुम्रकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको धीमे धीमे जल पूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जो फिर उसके अंदर जो कमलगट्टे का जो बीज पड़ा है, तो उसको भी निकाल कर आपको समर्पित कर देना है। फिर बाद में करना क्या है, आपको अपने लिए प्रार्थना कर लेनी। जो भी धन संपदा, जो भी परेशानियां हों आपकी, तो वह तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रकेश्वर महाराज का नाम लेते हुए आपको उनसे प्रार्थना कर लेनी है कि हे तुम्रकेश्वर महादेव, मेरी ये परेशानी है, ये सब दूर करिए धन संपदा की। तो फिर आपको उसके बाद और कमलगट्टा आपको ले लेना है। शिवलिंग पर जो भी कमलगट्टा आपने चढ़ाया है उसको आपको ले लेना है और घर लेके आपको आना है। कमलगट्टा के बीज जो है फिर घर पे लेके आना है। और घर पे कहीं कोई आपका व्यापार हो, दुकान हो, तो वहाँ पर जहाँ पे आप धन रखते हो, तिजोरी हो जहाँ पे धन रखते हो, तो वहाँ उस स्थान पे आप रख सकते हैं। या फिर आप अपने घर में अलमारी में जहाँ आप जो है पर आप अपनी धन जो है रखते हो, तो उस अलमारी में आपको वहाँ कमलगट्टे का बीज रख देना है। और साथ ही आपको प्रार्थना करना, तुम्रकेश्वर महाराज जी, मेरा ये व्यापार है चलने लगे और हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहे, हम पर कृपा बरसाइए। चलिए, यहाँ पे 2 उपायों की बात कर ली, अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। पर हम रोग मुक्ति का उपाय के बारे में जानकारी देंगे। और बहुत लोग परेशान है बीमारियों से, तो हम बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है उपाय। रोग मुक्ति के लिए है। बहुत से घरों में, ज्यादातर सभी घरों में पैसा जो है दवाइयों में जा रहा है, डॉक्टर की फीस भरते जा रहा है, दवा असर नहीं कर रही। सुबह उठते ही दवा खाते हैं, रात आंख बंद होते समय भी दवा ही खाते रहते हैं, दिन भर दवा खाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते, पर दवा असर नहीं करी। रुपया पानी की तरह दवा पे जा रहा है, डॉक्टर की फीस पे जा रहा है। तो यह उपाय उन लोगों के लिए है। चलिए जानते हैं क्या है उपाय। जानने से पहले सबसे पहले आप लोग के लिए यह एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग में से, महादेव के ज्योतिर्लिंग में से कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। चलिए जानते हैं उपाय। को यहाँ पे लेना है कांच का गिलास। अगर कांच का गिलास नहीं तो आप स्टील का गिलास ले सकते हैं, या फिर आप छोटी कटोरी ले सकते हैं, कोई भी स्टील की। तो करना क्या है, फिर आप अपने रसोई घर में जाएंगे। आपके रसोई घर में चाहे पीने की बाल्टी हो या घड़ा हो या फिर आरओ हो, तो हम आरओ की बात कर लेते हैं। आपके घर में आरओ लगा है तो आपको इस कांच के गिलास में या कटोरी में आपको जल भर लेना है आरओ वाटर से। और जल को भरते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी महाराज का नाम लेते हुए आपको गिलास में जल भरना है।
आपने जल भर लिया, फिर आपको आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है, जिसकी दवाएं असर नहीं कर रही हैं, जो बार बार बीमार पड़ा रहता हो, बीमारियों में जूझ रहा हो, तो आपको यह जल उस व्यक्ति को तुमरुका जी महाराज का नाम लेकर 7 बार में पिलाना है। पूरे गिलास या कटोरी में जितना भी आपने जल लिया है, कटोरी में लिया है या गिलास में लिया, तो 7 बार में ही आपको खत्म करना है पूरे गिलास का जल। और 7 बार यानी कि तुमरुका महाराज का नाम लेना है, तुमरुका जी महाराज का नाम लेना है आपको, और घूट घूट करके पिला देना है 7 बार में। जैसे एक बार थोड़ा पी लिया, 2 घूट, जैसे एक बार में पी लिया तुमरुका जी महाराज करके, फिर दूसरी बार में 1 घूट पी लिया, तुमरुका जी महाराज की जय हो। तीसरी बार में घूट पी लिया, तुमरुका जी महाराज की जय हो। चौथी बार में, 5वीं बार में, फिर 6ठी बार में, और फिर 7वीं बार में आपको पूरा ही जल पीना है तुमरुका जी महाराज का नाम लेते हुए। और यकीन मानिएगा बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, धीमे धीमे वह व्यक्ति का रोग ठीक होने लगेगा। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, आप करके ज़रूर देखिएगा। 5-6 दिन ही आप कर लेंगे या 10 दिन आप करेंगे, आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। बस इतना ही करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आपको कांच का गिलास या कटोरी लेनी है, उसमें आपको अपने पीने की बाल्टी से पानी लेना है, भरना है, तुमरुका जी महाराज का नाम लेके, और उस रोगी व्यक्ति, आपके परिवार में जो भी रोगी व्यक्ति, उसको पिलाना है 7 बार में। 7 बार यानी कि तुमरुका जी महाराज का नाम लेना और 7 बार में आपको पिला देना है। 7 बार उसको रोक रोक के पीना है। बस इतना ही करना है। आप देखिएगा आपके घर से बीमारी छूमंतर हो जाएगी और उस रोगी व्यक्ति का रोग ठीक होने लगेगा। चलिए, यहाँ पे 3 उपायों की जानकारी की बात कर ली है। अब बढ़ते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर। ये चौथा विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि भैया दीदी मेरी जो है ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मेरी विशेष पूरी नहीं हो रही है, जो मैं मांगती हूँ वो नहीं मिल रहा है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो आपकी पूरी इच्छा पूर्ति की, मनोकामना पूर्ति का यह उपाय है। और चूक उपाय छोटा सा सरल सा उपाय है, सभी को करना है। यह उपाय करने के लिए काले तिल की जरूरत पड़ेगी और काला तिल लेना है आपको 1 चुटकी। बस थोड़ा सा ही 1 चुटकी तिल आपको जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। तो आपको काला तिल 1 चुटकी ले लिया आपने। को लेना है 1 चम्मच शहद, बहुत ज़्यादा शहद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 चम्मच शहद लेना है। और साथ ही आपको एक बेलपत्र बहुत सुंदर सी प्यारी सी ले लेनी है। अब आपको बीच वाली पत्ती दिख रही है, बड़ी सी बीच वाली पत्ती आपको बड़ी सी दिख रही होगी। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पे आपको शहद लगाना है। यानी कि बेलपत्र के जो चिकना वाला जो भाग होता है, चिकने वाली बेलपत्र जो हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं पलट के, तो वहाँ उस स्थान पे आपको जो है शहद लगाना है। बेलपत्र के चिकने वाले स्थान पर बीच वाली पत्ती पर पूरी बीच की पत्ती पे आपको शहद लगा देना है। और उसके बाद उस बीच वाली पत्ती के ऊपर जो शहद लगाया, शहद के ऊपर 1 चुटकी आपको काले तिल के जो दाने लिए हैं आपने वो चिपका देने हैं। और एक तांबे के पात्र में जल भर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में आपको शिवलिंग के पास वही दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और फेस रखना है आपको उत्तर दिशा की ओर। फिर आपको जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, तुम्रकेश्वर महाराज का नाम लेते हुए या फिर तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर तुम्रकेश्वर महाराज का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ रहेगा, यानी कि अशोक सुंदरी के स्थान की तरफ रहेगा। उसके बाद जो जल आप ले गए हैं कलश में, तो वो भी आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी विशेष है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी जो है नौकरी प्राप्ति की हो या पढ़ाई में परीक्षा में अच्छे नंबरों की हो या फिर कोई व्यवसाय वृद्धि की हो या फिर कहीं शादी की विवाह संबंधित हो, संतान प्राप्ति की हो, कोई भी मनोकामना हो आपकी, वह मनोकामना आपको कह देनी है। जल में जो आप कलश में जो जल ले गए हैं, वह बेलपत्र के ऊपर तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए धीमे धीमे बेलपत्र के ऊपर आपको जल पूरा समर्पित कर देना है। बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है, बस इतना ही करना है आपको और अपनी विशेष अवश्य कह लेनी है।
तो मैं एक बात और बता दूं, यह उपाय आपको करना है किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रुका जी महाराज का नाम लेते हुए आपकी मनोकामना अवश्य तुम्रुका जी पूरी करेंगे और यह बहुत अचूक और सरल सा उपाय है। चलिए, यहाँ पे आपको हमने 4 उपाय तुम्रुका जी महाराज का के नाम से करने वाले बताएं, सभी को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक से उपाय हैं। और अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट उपाय में नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।